अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 2 जून को आने वाली अगली जो फिल्म है जुमे को, उसका नाम है कुकड़ी, जिसका पुराना नाम था जावेद इकबाल, जो कि एक 100 बच्चों के कातिल की लाइफ के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है और इसको डायरेक्ट किया है अबू अलीहा ने। इस फिल्म का प्रीमियर पिछले साल हो चुका था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने एंड टाइम पे इस फिल्म को रोक दिया था और उससे पहले वो वैसे रुकी रही, काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुई। तो इस फिल्म की जो पुराना ट्रेलर था उसका भी मुवाजना करते हैं नए ट्रेलर के साथ और इसकी वजूहात भी थोड़ी सी सामने रख देते हैं एक्सपेक्टेड के किस वजह से इसको रोका गया और ट्रेलर के अंदर क्या क्या चेंजिंग लाई गई है इस पर भी करते हैं। लेकिन इस फिल्म की जो अबू अलीहा इसके डायरेक्टर भी है, इसके राइटर भी हैं। इस दफ़ा वैसे मैं उनको अक्सर क्रेडिट देता हूँ कि जब से डिजिटल सिनेमा आया सबसे ज़्यादा उनके क्रेडिट पे फिल्में एज ए डायरेक्टर किसी ने इतनी फिल्में नहीं बनाई। हर डायरेक्टर को एक फिल्म आगे बनाता है, दूसरी बनाता है, तीसरी बनाता है, लेकिन वो एक बनाता है फिर गायब हो जाता है। कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जैसे नदीम बेग है, वजाहत रऊफ़ है या नबील कुरैशी हैं, वो ईद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अबू अलीहा साहब बिला खौफ तरदीद फिल्में बनाते जाते हैं और लगाते जाते हैं और उनको ये क्रेडिट देना मेरे ख्याल में बनता है। इस दफ़ा जो उन्होंने एक टॉपिक का इंतखाब किया, जिस किरदार का इंतखाब किया, जिसकी ज़िंदगी के ऊपर फिल्म बनाने की उन्होंने सोची है, उसके ऊपर एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। 3 कम से कम एडिशन उन्होंने 3 पार्ट में जावेद इकबाल के ऊपर किताबें लिखी और वो अच्छी खासी सेल हुई। फिर उनका प्लान बना कि इस फिल्म को इसको फिल्म की सूरत में बनाया जाए। इस फिल्म के बारे में आपको बताएंगे कि जो यासिर हुसैन जो इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं जावेद इकबाल का, उनकी वाइफ ने, इकरा ने क्या कहा था उनको गेटअप में देख के, उन कमरे से निकल जाने के लिए क्यों कहा था, और फिर और इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके हवाले से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी कास्ट के बारे में आपको बता देते हैं। यासिर हुसैन जावेद इकबाल के किरदार में है, आयशा उमर हैं, उन्होंने भी हमें इंटरव्यू देते हुए बताया था कि उनका किरदार बड़ा अच्छा है। इसमें ट्रेलर में भी आपको नज़र आएगा, जो नया ट्रेलर उसमें ज़्यादा नज़र आएगा। जो जावेद इकबाल के नाम से ट्रेलर था उसमें ज़रा कम है, लेकिन जो कुकड़ी के नाम से अब जिस फिल्म उसके नाम से आ रही है तो उसमें आपको ज़्यादा आयशा उमर नज़र आएगी। फिर राबिया कुलसूम है, फिर पारस मसरूर है और भी बीच में काफ़ी सारे किरदार हैं, लेकिन ये मरकज़ी किरदार हैं जो अदा किए गए हैं इसमें। जावेद इकबाल का नाम कुकड़ी इस वजह से है कि जावेद इकबाल का जो निक नेम था या जिस नाम से उनको जाना जाता था वो कुकड़ी के नाम से भी था। मैं ज़रा शुरू करता हूँ, पहले आपको जावेद इकबाल का जो ट्रेलर था पुराना वो दिखाता हूँ, उसकी झलक दिखाता हूँ किस तरह वो यासिर हुसैन सब लाहौरी ज़ुबान में बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वो नए वाले ट्रेलर में एक है, लेकिन पुराने वाले में 2 करोड़ की आबादी है लाहौर शहर की, और उसके अंदर इतने बच्चे हैं, इतने आबादी है, इतने ये है, वो दाता दरबार में बच्चे आते हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा खुद सुन लें आप। शादीशुदा होने हैं उन 20 लाखों के 10 लाख बच्चे होंगे, उनमें से 5 लाख स्कूल जाते होंगे, उनमें से 500 हर साल गायब हो जाते हैं। पर किसी ये है जनाब साहब जो पुरानी जावेद इकबाल, यानी कि पुराना जो ट्रेलर था जावेद इकबाल के नाम से जो था फिल्म का ट्रेलर वो था। और इस फिल्म के अगर आगे भी कुछ सीन देखें आप तो पूरे उसमें अगला अगर आप देखें तो उसमें इन्हीं की नरेशन सुनाई देती है, जावेद इकबाल की नरेशन ही सुनाई देती है पूरे ट्रेलर में। आपको किरदारों के डायलॉग सुनाई नहीं देते। आप देखें वो क्या कह रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि 100 बच्चे मारे हैं, और बगैर तो ये तो देख लो कि 100 ही मारे हैं, ये ज़्यादा मारे हैं क्या, ये सुने ज़रा, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि इस ट्रेलर में क्या है और नए वाले जो ट्रेलर कुकड़ी के नाम से उसमें क्या है। देखिएगा ज़रा। तफ्तीश इस बात पे हो रही है कि 100 बच्चे क्यों मारे, तो बगैर तो असल सवाल तो पूछो। असल सवाल ये है कि आया 100 ही बच्चे मारे। ये जनाब आपने देखा, और अब हम आपको जो नया ट्रेलर है कुकड़ी इस फिल्म का नाम, उसमें दिखाते हैं कैसे यासिर हुसैन से ही ट्रेलर शुरू होता है और वो कह रहे हैं कि अपने 2 सिपाहियों को तो तू बाहर निकाल नहीं सकती, कहते हैं 100 बच्चों के कत्ल की तफ्तीश करनी। इसमें मुझे ख़ास चीज़ जो लगी है वो ये है, अक्सर मैं अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म का सबसे तगड़ा डिपार्टमेंट जो है वो मुझे अदाकारी का नजर आएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस फिल्म में यासिर हुसैन है, और यासिर हुसैन साहब ने वो गर्दन भी बड़ी यूं करके यूं की हुई है, तो वो नज़र थोड़ा झलक आता है कि माइनस किया उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को। गेटअप का मैं बाद में आता हूँ, गेटअप बड़ी मेहनत हुई है इस पर। तो यूं करके उन्होंने कहा तू इस तरफ कैमरे के क्योंकि इस साइड पर, तो यूं करके और मुझसे वो करना चाहती है तफ्तीश, इस सिपाहियों को तो बाहर भेज नहीं सकती। देखें ज़रा, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बड़ा। तो उसके बाद आयशा उमर जो है वो आपको मुख्तलिफ सीन में नज़र भी आती हैं, कहीं पे वॉमिटिंग करती हुई नज़र आती हैं। ज़ाहिर है वो बच्चों वगैरह के जो भी बाक़ियात उनकी मिली होंगी
उसमें फिर उस एक डायलॉग आयशा उमर का आप सुने जहाँ कहते हैं तुमने खुद कहा है कि तुमने इतने बच्चों को मारा है, ये सुनिएगा ज़रा। जावेद इकबाल के घर से बच्चों के कपड़े, जूते और खिलौने भी मिल गए। मेरे बेटे की तलाश ना। इसके साथ साथ फिर जावेद इकबाल यानी कि कुकड़ी को कुट पड़ती हुई नजर आ रही है, मारा जा रहा है, वो भी ज़रा देख लें। और क्योंकि जावेद इकबाल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने खुद सरेंडर किया था, तो वैसे पुलिस के आगे, वो मैं डायलॉग बाद में सुनाता हूँ, एक पुलिस वाला क्या कह रहा है कि खुद आगे बंदा कहता है कि मैंने मारा है, वो ये ज़रा सुनिएगा। हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है, बोलता मैं कातिल हूं, मुझे पकड़ो। और जो ट्रेलर का इख्तिताम मतलब है वो उसमें कहता है ओए मारने की बात करते हो आखिर, इस तरह करते हो जिस तरह तुम खुद पकड़ के लाए हो, मैंने खुद पकड़ाई दी गिरफ्तारी, इस तरह का डायलॉग है उनका, क्योंकि उनकी स्टोरी अगर आप देखें तो उसमें सारा कुछ है। ये देखिएगा ज़रा। ये है कुकड़ी का ट्रेलर, और कुकड़ी के ट्रेलर में मैं अगेन आता हूँ कि कंटेंट बहुत अच्छा है। ये वो कंटेंट है जिसको अनफॉर्चुनेटली कह लें कि एक बहुत ही बुरा वाक़या था 1998-99 में आया, फिर ये उनको जेल में भी पुरस्कार तरीके से मारा गया था। इनका ट्रायल कोर्ट में जो सज़ा हुई थी उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी उस वक्त। देखते हैं कि कहानी में इन सारी चीज़ों को फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए, किताब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ज़ाहिर है अबू अलीहा ने सारा कुछ जो किया था वो फैक्ट रखे थे सामने। फिल्म की क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उसको किताब से थोड़ा फ़र्क भी दिखाया जाता है, कुछ अपना वो दिखाया जाता है। देखते हैं कि इसमें चेंजिंग कहाँ कहाँ की होगी, ये भी देख लेते हैं। और क्योंकि ये 1998 का जिस तरह मैंने बताया उस वक्त के खुद इन्होंने लेटर लिखा था एक अखबार के एडिटर को, पुलिस वालों ने तो हस्बे मामूल संजीदा नहीं लिया था कि एक बंदे ने लेटर लिखा है कि मैंने इतने बच्चों को मारा है, लेकिन जो एक अखबार के एडिटर थे उन्होंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी, वो भी आजकल बड़ी अहम पोस्ट पे है बंदा, हम कोशिश करेंगे उनका भी इंटरव्यू करें। लेकिन फिर उन्होंने जाके देखा था कि ये तो मामला सीरियस है, वाकई इस तरह का है चक्कर। वो सारा कुछ क्या था देखते हैं कि कहानी के अंदर। अब आप साथ साथ आपको शॉर्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे। अब मैं बताता हूँ कि एक तो ज़ाहिर है जावेद इकबाल का नाम हमारे अगर देखा जाए, जावेद इकबाल साहब अल्लामा इकबाल साहब के भी बेटे थे, फिर जावेद इकबाल का अपनी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, तो इस किरदार के साथ निस्बत करना मेरे ख्याल में शायद ये भी कोई सेंसर, मेरा ख्याल है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नाम चेंज करने का ज़ाहिर किरदार तो उसके अंदर तो जावेद इकबाल यूज़ हुआ होगा, लेकिन फिल्म का टाइटल कुकड़ी इन्होंने किया है ताकि उसको ग्लोरीफाई उस तरह से ना किया जा सकते। मैं अब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ग्लोरीफाई से मुझे याद आया कि जिस तरह बखर के अंदर मुर्दों के ऊपर खाने के ऊपर जो फिल्म बनाई थी दुर्ज शमून अब्बासी ने, उसमें थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने की कोशिश की थी उस किरदार को। जो भी हो किरदार जितना भी हो, वो खुद बेशक गिरफ्तारी दी गई हो, हकीकत अपनी जगह पे होती है, लेकिन इस तरह के किरदार को क्योंकि फिल्म के अंदर टेकन मैसेज ये होता है कि सबक देना होता है कि इस तरह का बंदा इस तरह का एक्ट करने का कोई सोचे भी ना, तो देखते हैं कि इसके अंदर कहीं खुदा ना खास्ता ग्लोरीफाई करने की कोशिश तो नहीं की गई, क्योंकि पहले वाले सेंसर बोर्ड ने शायद इसी वजह से रोका था कि उसके अंदर जितने डायलॉग थे अभी जो आपने सुने हैं वो सारी की सारी नरेशन जावेद इकबाल की अपनी थी। अब इसके अंदर किरदारों के दिखाए गए, ये भी एक वजह है कि उसके अंदर पूरा डोमिनेट करता हुआ किरदार आपको नजर आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, नजर आया नई वाली में। अब मैं आपको बताता हूँ, यासिर हुसैन साहब के पास 3 दफ़ा ये मुख्तलिफ प्रोड्यूसर आए जिन्होंने कहा जी जावेद इकबाल करनी है, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो आप साथ साथ आप उनकी तस्वीरें भी देख लें। मुझे तो उन्होंने कहा जी कि 3 दफ़ा ऑफ़र हुआ, जब तीसरी दफ़ा अबू अलीहा ने जो कि वाकई जिन्होंने बनाई फिल्म, उन्होंने आगे ऑफ़र किया तो उन्होंने कहा ये किरदार तो मेरे लिए मजाक हो गया, क्योंकि उन्होंने हामी भरी थी, बड़े खुश हुए थे। बाद में उन्होंने उस किरदार के रिसर्च के हवाले से बताया यासिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कि इस किरदार की इतनी ज़्यादा कोई वीडियो तो नहीं थी, लेकिन 1-2 वीडियो और 1-2 इंटरव्यू से मुझे पता चला कि वो किस किस्म का था, क्या नेचर थी, तो वो मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने किरदार अदा किया। यासिर हुसैन बिलाशुबा एक वर्सटाइल अदाकार हैं, उनकी मिसेस भी वर्सटाइल अदाकारा हैं, लेकिन जो यासिर हुसैन को मैं क्रेडिट देता हूँ, मुझे याद है बांदी फिल्म में उन्हें हम चैनल के ऊपर अवार्ड नहीं मिला था, बांदी में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, ड्रामे की बात कर रहा हूँ। फिर कराची से लाहौर, लाहौर से आगे ये लाइट करैक्टर थे, ये जो है ऑल टुगेदर पीछे तो देखो में भी इन्होंने किरदार, लेकिन ये वाला जो किरदार है ये चेंज है बिल्कुल। यासिर हुसैन इसमें नज़र आ रहे हैं कि वो अपने किरदार के साथ वाकई इंसाफ करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन अब इसके अंदर फिल्म के अंदर देखना है कि फिल्म की जिस तरह मैं बताया कि ट्रेलर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अबू अलीहा ने कंटेंट के हिसाब से, कहानी के हिसाब से, जिसको इंडिया में तरह रिसर्च किया गया, इंडिया में इसके अंदर व्लॉग बने
और इंडिया में इसके अंदर बड़ी बात हुई, इस तरह यानी कि इसको देखा जाने वाला ये किस्सा है। तो देखते हैं कि इसको फिल्म के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फिल्म की मैं जिस तरह रिक्वायरमेंट है, उसका बिल्टअप कैसा होगा, उसको उसकी ज़िंदगी के कौन कौन से जो सीन है या कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो जिसको उन्होंने भरपूर तरीके से कवर करने की कोशिश की होगी या पिक्चराइज करने की कोशिश की होगी, ये अब देखना पड़ेगा। और देखते हैं कि इसको सेकंड जो हाफ है किस तरह लेके चलते हैं, देखने वाले पे कितना इम्पैक्ट होता है। इसको बच्चों के साथ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। फिल्म देखने के बाद हम आपको पहले सबसे रिव्यू देखने की कोशिश करेंगे और बताएंगे भी, लेकिन बकौल प्रोड्यूसर के तो वो तो कहते हैं कि ऐसा ही है कि वो कर सकते हैं। और एक और यासिर हुसैन ने किस्सा सुनाया था कि जब इसको शूट कर रहे थे तो एक बच्चे की माँ का जो किरदार था राबिया कुलसूम ने गलबन अदा किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर कट ना करते तो मैं हो सकता धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाता। ये यासिर हुसैन ने बताया था। तो इससे अंदाज़ा भी किया जा सकता है कि वो अपने किरदार के अंदर किस हद तक गुम हुए होंगे इस फिल्म को लेके। नाज़रीन, देखते हैं इस फिल्म की रिपोर्ट क्या आती है, बिजनेस रिपोर्ट क्या आती है, और इस फिल्म की जो क्वालिटी के हिसाब से रिपोर्ट क्या आती है वो भी देखेंगे। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।